हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर हम आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में आ चुके हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। इवनिंग 4 PM पर एवरीडे आपके अपने चैनल एग्जाम फोरम में। तो हम लोग यहाँ पर CHSL का रोज एक प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं पर डे। तो आज हम लोग यहाँ पर एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो चलिए आज के बारे में बात करते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आ गया है वो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो एक्चुअल में किसका है, मिसिंग सीरीज का है। और मिसिंग सीरीज में से आपको मैंने पहले दिन भी बताया था कि कभी भी हमारे पास मिसिंग सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो निश्चित रूप से हमको पहले नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं और फिर उसे हमें क्या करने हैं, डिवाइड करना है। तो देखिए नंबर ऑफ लेटर्स अगर मैं काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल पेयर कितने हैं सर, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 20। तो 20 में अगर हम बात करें तो दो तरीके के पेयर बनाए जा सकते हैं, एक 4 4 का पेयर बन सकता है और एक 5 5 का। तो सबसे पहले अगर हम 5 5 का पेयर बनाएं तो आपने देखा कि यहां से मैंने 5 5 का पेयर बना रहा हूं। तो जितने भी पेयर थे सब डी के पास से हो गए, तो बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से समझें तो यहां पर बी से ई आया है तो एफ प्लस 4 और एफ से जे आया प्लस 4 और जे में से प्लस 4 कर देंगे तो 10 और 4 14। तो यहां पर हमारे पास क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो 6 और आपने देखा 2 + 4 6, 6 4 10, 10 और 4 14, यानी कि एन होना चाहिए। तो एन तो है, तो एन है। लास्ट में हमारे पास क्या भरेगा, एन। तो आपने देखा कि हमने केवल एक ही लेटर से सारे के सारे क्या कर लिए, अटैच कर लिए और चेक कर लिया। अब अगर हम यहां पर देखें तो ई के बाद ई, और अगर हम यहां पर देखें एच, एच के बाद यहां पर के है और यहां पर देखिए के पहले क्या है, एच है। तो HEKN, HEKN। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर क्या किया गया कि फर्स्ट जो लेटर है उसमें +4 4 किया गया है और फर्स्ट लेटर को छोड़कर बाकी के जो लेटर्स है उसमें हमारे पास एक्यूरेट वैसे ही लिख दिए गए हैं। तो फर्स्ट लेटर को छोड़कर बाकी के जो 4 लेटर हैं वो सेम टू सेम चल रहे हैं। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी होगा जो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया और ये भी एक सीरीज का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो एक्चुअल में मिसिंग सीरीज का था और ये जो क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज का है। और नंबर सीरीज का क्वेश्चन भी आप आसानी से लगा सकते हैं। मैंने इसके लिए आपको बताया भी था कि नंबर सीरीज के जब क्वेश्चन आते हैं तो अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो प्लस होगा, थोड़ा तेज बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा और उससे तेज है तो स्क्वायर होगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो 3 3 12 और 108 लिखा हुआ है। तो अभी अगर हम देखें तो यहां पर गुणे 1 फिर गुणे 4, बहुत बढ़िया। अब गुणे 9, 12 नहीं है 108। तो आपने देखा कि एक का स्क्वायर एक के स्क्वायर से गुणा हो रहा है, फिर 2 के स्क्वायर से, फिर 3 के स्क्वायर से, अब होगा गुणा हमारे पास 4 के स्क्वायर से यानी कि 16 से। तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 अट्ठे 128, 28 की 8 हासिल लग गई 12 और फिर 12 हो गया, फिर 12 का 12 हो गया और फिर 16 कम 16 हो गया। तो यहां पर 1728 आएगा। तो 1728 की बात की जाए तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कि हमारे पास क्या था कि 16 अट्ठे 128, 28 में से 28 लिख लिया, एक हासिल हो गया, फिर 16 कम 16 क्योंकि 0 था तो एक 17 हो गया। तो 1728 हमारे पास आंसर है। तो यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अगर आप ध्यान से समझें तो पहले 1 के स्क्वायर से गुणा हुआ है, फिर 2 के स्क्वायर से गुणा हुआ है, फिर 3 के स्क्वायर से गुणा हुआ है और फिर आगे 4 के स्क्वायर से, यानी कि 1 4 9 और 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और मैंने देखा कि सीरीज पहले धीरे धीरे चली और एकदम से बढ़ गई। तो आपने देखा कि यहां पर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो बहुत बढ़िया, दूसरा क्वेश्चन सबको कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आपने देख रहे हैं यहां पर जो थर्ड क्वेश्चन है वो मिरर इमेज का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, यहां पर जो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है वो आपका मिरर इमेज का है। और मिरर इमेज का थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास कैसे होगा, तो सबसे पहले तो हमारे पास आर होना चाहिए। तो आर होना चाहिए तो ए ऑप्शन गड़बड़ हो गया। फिर हमारे पास डब्ल्यू होना चाहिए तो डब्ल्यू सब में है। फिर वाई होना चाहिए तो वाई हमारे पास जो होगा वो ये वाला वाई होगा और इस तरीके का वाई। तो बी ऑप्शंस भी कट गया और डी ऑप्शंस भी कट गया। नो डाउट ऑप्शंस ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो याद रखेंगे ये तरीके के क्वेश्चंस कभी भी हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें हर हाल में चीजों को क्या करना है, जैसे भी अगर ये इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमको तुरंत के तुरंत ऑप्शंस एलिमिनेट करना है। और अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं तो तुरंत अपने आंसर्स को दे पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं।
अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो अभी हमारे पास यहां पर साइन की बात की गई है, तो अब यहां पर देखिए सब में लास्ट में इक्वल साइन है। अब हमारे पास डिवाइड का साइन है, तो अगर मैंने यहां पर डिवाइड का साइन किया तो इसके ठीक पहले अगर मल्टीप्लाई का साइन होगा तब तो हमारे लिए फायदेमंद है, इसके अलावा कहीं पर भी फायदेमंद नहीं है। तो ऑप्शन ए गड़बड़ हो गया हमारे पास। अब हमारे पास बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। क्यों? अब अगर हम यहां पर इस इक्वेशंस को बनाते हैं तो 60 इंटू 6 डिवाइड बाई 11, तो फिर भी हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, तो निश्चित रूप से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब बी ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि बी ऑप्शन क्या हमारे पास आंसर दे सकता है। तो बिल्कुल चलिए चेक करते हैं। तो यहां पर मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई के बाद यहां पर प्लस हो गया और फिर डिवाइड बाई हो गया, और डिवाइड बाई के बाद हमारे पास माइनस और इक्वल 64 है। तो 6 से 6 डिवाइड हुआ तो कितना हो गया 10, और 13 पना 65, और 65 के बाद प्लस और माइनस 11। तो अगर आपने देखा तो 65 और 10 75, और 75 माइनस 11 करेंगे तो नो डाउट आंसर क्या आएगा 64 आएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शंस की मदद से आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस में ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेते हैं तेजी के साथ, जितनी तेजी से आप ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे उतनी ही तेजी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पास वही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, यानी कि इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, और इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर 25 है, तो सबसे बढ़िया अगर हम यहाँ पर डिवाइड वाला पोर्शन लें तो सबसे पहले अगर हमने डिवाइड लिया तो ये बहुत सबसे बढ़िया मिल रहा हमको 5, और फिर यहां पर हमने -8, फिर मल्टीप्लाई बाई 4, और फिर प्लस 15। तो 8 चौको 32, तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो हमारे पास 25, 15 5 20 और 8 चौको 32। तो ये गड़बड़ है, हमारे पास बी ऑप्शन हम नहीं ले पा सकते क्योंकि बी ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगा। अब अगर हम यहां पर ध्यान से समझें तो यहां पर 4 डिवाइड, तो एक डिवाइड यहां पर भी हमारे पास रख लेना अच्छा रहेगा। तो हमने इसको हल किया तो 2 हो गया। फिर यहां पर अगर अब हम बात करें मल्टीप्लाई की, और यहां पर हम बात करें प्लस की, और यहां पर हम बात करें माइनस की, तो हमने देखा 5 दूनी 10, और 10 और 25 35 हो गया, और 35 में से 15 चले गए। तो नो डाउट ऑप्शन 20। तो यानी कि यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने देखा कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहां पर जो हेल्प ले रहे हैं वो एक्चुअल में ऑप्शन की हेल्प ले रहे हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जब जब आप इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है। जितना आप ऑप्शन की हेल्प लेंगे उतनी ही तेजी से आप क्वेश्चन के आंसर्स को सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपको बहुत टाइम लगने वाला है। और इस तरीके के क्वेश्चंस आप या तो फिर अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर रहे तो फिर फाइनली आपको 4 के चारों ऑप्शंस रखकर चेक करना होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 15 से 20 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 114 19। तो अगर अब हम बात करें तो 19 9 पना 45, 6 गुणे 6 कर सकते हैं। फिर हाँ 19 गुणे 6, अब 19 गुणे 6 आ गया 114, और फिर 14 के बाद प्लस 5 आ गया। अब 5 आ गया तो अब हमको निश्चित रूप से यहां पर गुणे 4 करना होगा। तो 4 करते हैं तो 9 चौको 36, प्लस 5 के 19 आ गए, 9 चौको 36 की 6 हासिल लगी 3, और 4 एकम 4 3 7, और 4 एकम 4 476 आ रहा है 476। तो 476 डी ऑप्शन होगा। आगे चेक करें तो इसमें से अगर हमने +3 किया तो यहां पर हमारे पास आ गया 476। अब +4, अब मल्टीप्लाई 4 था, अब यहां पर हम लोग करेंगे +3। तो अगर हमने +3 किया तो 479 आएगा, और फिर गुणे हम 2 कर लेंगे तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 15, और 4 दूनी 8 1 9 958। तो बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो 476 आएगा। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो एक्चुअल में यहां पर क्या किया जा रहा है आप ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई बाई 6 + 5 मल्टीप्लाई बाई 4 + 3, और फिर उसके बाद से मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि नंबर्स डिक्रीज हो रहा है और एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सिलॉक्स का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिलॉक्स का क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑल कैंसर्स आर बियर्स।
तो अगर आप देखें कि सभी सारस क्या है, भालू हैं, तो आपने देखा ऑल कैंसर्स आर बियर, सम टाइगर्स आर और ऑल जैकाल्स आर टाइगर्स, ऑल जैकाल्स आर टाइगर्स, यही था, ऑल जैकाल्स आर क्या है, टाइगर है। फिर उसके बाद देखिए सम बियर्स आर टाइगर्स, सम बियर्स आर टाइगर, ये तो सही है बिल्कुल। फिर कह रहा ऑल जैकाल्स आर बियर, ये कंफर्म नहीं है क्योंकि बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है। फिर सम जैकाल्स आर बियर, सम जैकाल्स आर बियर, ये भी हमारे पास सही नहीं है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ओनली फर्स्ट फॉलो होगा, तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो होगा। तो यहां पर जो कंक्लूजन होगा ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। तो फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, ऑल कैंसर आर बियर, सम टाइगर्स आर कैंसर, और फिर लिखा ऑल जैकाल्स आर टाइगर्स। तो अगर बाहर बना लेते हैं तब तो ठीक है, अगर अंदर भी बना सकते हैं बाहर भी बना सकते हैं। तो अगर हम देखें सम बियर्स आर टाइगर्स, तो सम बियर आर टाइगर्स पहला वाला तो बिल्कुल सही है, ऑल जैकाल्स आर बियर तो इस कंडीशन में तो गलत है। लेकिन अगर हम कोई ये कंडीशन बना लेता तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाता सर, सही हो जाता। तो आप देख रहे हैं एक कंडीशन में सही हो रहा है और एक कंडीशन में गलत हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये कंफर्म नहीं है। और सम जैकाल्स आर बियर, तो यहां पर सम जैकाल्स आर बियर तो है लेकिन यहां पर नहीं है, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो होगा, यानी कि जो कंक्लूजन है या निष्कर्ष है वो केवल पहला वाला फॉलो होगा। तो यहां पर दो पिक्चर्स बना सकते हैं, एक इस तरीके की भी और इस तरीके की भी। और इस तरीके की पिक्चर्स बनाने में अगर यहां पर यह लिखा होता कि सभी बाघ जैकॉल हैं, तो जाहिर सी बात है तीनों सही हो जाते हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है सभी जैकॉल क्या हैं, टाइगर्स हैं, तो जैकॉल अंदर होगा कंपेयर टू टाइगर्स के। तो यहां पर ओनली फर्स्ट फॉलो होगा, सेकंड और थर्ड फॉलो नहीं होगा। उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आपने देखना है कि 8वां क्वेश्चन हमारे पास यहां पर है, तो 3 का 18 है और 9 का और 5 का पूछ रहा है। तो अगर आप ध्यान से समझिए तो यहां पर देखिए बहुत वैल्यू बता रहा है। तो अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम देखें तो 6 का मल्टीप्लाई है, तो 6 3 18 है, और यहां पर अगर हम देखें तो 5 का मल्टीप्लाई 20 है, तो ये गड़बड़ हो रहा है। तो ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हमारे पास अगर हम दूसरा कंडीशन देखें तो क्या हो सकता है, अगर हम 3 का क्यूब देखें तो कितना हो गया 27, और 3 के क्यूब में अगर हमने 3 का स्क्वायर माइनस कर दिया तो हमारे पास आ रही है वैल्यू 18। बात तो समझ में आ रही। उसी तरीके से अगर हम 5 में चेक करते हैं, 5 का क्यूब हमारे पास आ गया 125 और 5 का स्क्वायर आ गया 25, तो हमारे पास 125 में से 25 चले गए तो कितना बच गया 100। वैसे ही 9 का क्यूब होता है हमारे पास 729, और इसमें से हमें माइनस करना है 9 का स्क्वायर, तो 81 अगर हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास 8 आएगा, और 12 में से 8 गए तो 4 आएगा, और फिर 6 664, यानी कि 648 आना चाहिए। तो 648 ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर याद रखेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 648 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो यहां पर लिखा है इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज चॉइस इज रिटन एज अ OHCECI, तो डिमांड से है और फिर इसको लिखना है। तो अगर हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को करते हैं तो कैसे होगा, CHOICE। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या लिखा, OHCECI। अब अगर हम ध्यान से समझे तो यहां पर कुछ नहीं किया गया, क्रॉस किया गया है, और क्रॉस के साथ साथ यहां पर जो वैल्यू है वो 0 बढ़ाई गई है, यानी कि कुछ भी चेंजेस नहीं किया। अब हमें एक्सपेक्ट का लिखना है, तो EXPECT, तो 3 3 का अगर हमने पेयर यहां पर किया तो यहां पर P होगा, X होगा, E होगा, T होगा, C होगा, E होगा। तो PXE फिर TCE, तो ए ऑप्शन भी कट गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि बच्चों सबको लोगों को ये आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे देखते हैं कि क्या होगा। अब यहां पर भी देखिए ऑड वन आउट का क्वेश्चन आ चुका है और आपको लॉजिक ढूंढना है कि क्या है भाई। तो अगर हम लॉजिक ढूंढे तो हमारे पास क्या है,
अब आप देखिए 21 15, तो 21 में से 15 चले गए तो कितना बच गया 6। तो अभी अगर आप ध्यान से समझिए तो यहां पर लॉजिक हमको बहुत आसानी से पता चल रहा है कि 21 में से 15 चले जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 6, और फिर गुणे 15 कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 90। ये तो बात ठीक हो गई। फिर हमने 10 में से 2 घटा दिया तो हमारे पास आया 8, और 8 गुणे 2 कर देंगे तो फाइनल उत्तर आ जाएगा 16। ये तो सही आ रहा है। अब इसी तरीके से 16 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास -4 आएगा, और -4 में वैल्यू बेकार हो गई तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। अब अगर हमारे पास ए ऑप्शन कंप्लीट हो गया, बी चेक करते हैं। अब अगर हमने 15 में से 6 घटाया तो हमारे पास 9 आएगा, और 9 गुणे 15 कर लेंगे तो 15 नैया 135 होता है। तो 15 नैया 15 नहीं है 135 होता है, तो 135 नहीं है, तो बी ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब बी एलिमिनेट हो गया। अब 25 में से 23 चले गए तो हमारे पास कितना आ गया 2, और 2 गुणे अगर हम 23 कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए 46। तो बिल्कुल सही, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब उसी तरीके से 6 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस के फिर 4 आ जाएंगे, फिर गड़बड़ है। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आपने देखा कि थर्ड वाले से सेकंड वाले को घटाना है, और उसके बाद जो भी वैल्यू आई उसमें सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाला निकाल के लाना है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर, जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, आपको ये सारी की सारी चीजों पर फोकस रहना होगा और रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करनी होगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी तेजी से आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स को निकाल पाएंगे, और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। तो बहुत बढ़िया, 11 क्वेश्चन आ चुका है। तो अभी आप देख रहे हैं यहां पर हमारे पास सीरीज का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो सीरीज में आपने पता था कि अगर मैं ए से डी देखता हूं, +3, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, पहला लेटर क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो सब में है, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और एन ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 9 3 12, और 12 3 15, ओ होना चाहिए, ओ होना चाहिए, तो ओ है, ठीक है। फिर 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, आर होना चाहिए, तो MOR। तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि यहां पर आपको बहुत अच्छे से सीरीज समझ में आई होगी। हर एक लेटर में क्या किया जा रहा है, +3 +3 +3 +3, और +3 करने के कारण हमारे पास जो सीरीज का अंतिम वाला जो पार्ट निकल के आ रहा है वो MOR आ रहा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और जल्दी से बताना है कि क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपने देखा कि क्या लिखा, किला इमारत, यानी कि कैस्टल्स, बिल्डिंग्स और सिडॉन। तो सेडॉन की बात की जाए तो सेडॉन आपको भी पता है कि सेडॉन जो होती है वो सेडॉन है, एसयूवी है, ये सारी की सारी कार हैं, तो ये कार के अंतर्गत आती हैं। तो किला जो है वो इमारत की कैटेगरी में आता है, वैसे ही सेडॉन कार की कैटेगरी में आती है। किसकी कैटेगरी में आती है सर, कार की। ना तो साइकिल है, ना तो मोटरसाइकिल है, और ना ही ट्रक है। तो जो सेडान है वो एक्चुअल में क्या है, एक कार है। जैसे एसयूवी भी एक क्या होती है, कार होती है, सेडान भी क्या होती है, कार होती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि सेडान का जो कैटेगरी है वो किस में आता है सर, कार में आता है। तो यहां पर भी वही लिखा था। तो आपको ध्यान रखना है कि सेडान के लिए क्या होगा, कार, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। अब ये देखिए डाइस का क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। अब डाइस के क्वेश्चंस में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर 3 नियम होते हैं, एक होता है चिपका लो, एक होता है घुमा लो, और एक होता है काट लो। तो अब यहाँ पर कौन सा नियम लगता है तो देख लीजिए। तो आपने देख लिया क्या लिखा, 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, द 6 फेसेस ऑफ द ये फलाना ढिकाना, सेलेक्ट द सिंबल्स दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन दैट ये। अब आपको इसके अपोजिट ढूंढना, तो ये वाला साइन यहां पर दिया हुआ है टॉप में।
अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर रुपए का सिंबल्स और के का जो सिंबल्स है वो दोनों में सेम है तो कट गया। तो अभी अगर हमारे पास दो सेम होते हैं तो हमारे पास थर्ड वाला थर्ड वाले के अपोजिट हो जाता है, तो निश्चित रूप से इसका अपोजिट ये होगा। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, और जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, तो चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताएंगे कि 14 नंबर का क्या होगा। अब देखिए लिखा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिंगल इज एज अ कोड, ये तो टारगेट इस कोड बताना है आपको। तो आपने देखा कि यहां पर जो हमारे पास कोड लैंग्वेज चल रही है वो कुछ किस तरीके से चल रही है। तो सबसे पहले देखिए एस है, आई है, GNAL, GNAL। तो देखिए एस से क्या आ गया है, एच आ गया, तो ये अपोजिट्स हो गया। अब आई का अपोजिट क्या होता है, आर। तो आर का अपोजिट लिखने की जगह पर उसने क्या लिख लिया है, अपोजिट लिखने की जगह पर उसने उसकी वैल्यू लिख दी है। तो आपने देखा कि यहां पर आर, तो यहां पर डायरेक्ट आपने देखा कि अपोजिट से लिखा गया था, और अपोजिट से यहां पर क्या था, एच था। लेकिन यहां पर अपोजिट्स का आर, और आर की वैल्यू कितनी लिख दी गई, 18। वैसे जी का डायरेक्ट अपोजिट लिख दिया गया टी, फिर एन, एन का अपोजिट क्या होता है, एम, और एम की वैल्यू कितनी लिख दी गई, 13। फिर वैसे ही ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, एल का अपोजिट होता है ओ, और ओ की वैल्यू लिख दी 15। तो आपने देखा कि जो पहला लेटर था वो डायरेक्ट अपोजिट लिखा जा रहा है, जबकि जो सेकंड लेटर है उसका हमें डायरेक्ट ना लिखकर उसकी वैल्यू लिखी जा रही है। तो उसी तरीके से अगर हम वैल्यूम का निकालते हैं तो क्या होगा, VOLUME। तो आपने देखा कि पहला वाला तो हमारे पास सीधा सीधा हमको अपोजिट निकाल लेंगे, तो इवनिंग, तो सब में ई है, तो जिसमें एफ है वो एलिमिनेट हो गए। फिर ओ, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल, एल की वैल्यू कितनी होती है, 12। ओ एल, एल का अपोजिट हो गया ओ। यू का अपोजिट क्या होता है सर, एफ, और एफ की वैल्यू होती है 6। और एम, एम का डायरेक्ट अपोजिट लिख देंगे एन, और ई, ई का अपोजिट क्या होता है, वी, और वी की वैल्यू होती है 22। तो अगर आप ध्यान से देखें तो E12O, E12O, तो ये P है। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले लेटर्स में डायरेक्ट अपोजिट किया गया है, जबकि सेकंड वाले लेटर्स, उसके बाद वाले लेटर्स में अपोजिट का वैल्यू लिखी गई है, फिर उसके बाद अपोजिट लिखा गया, फिर उसके बाद अपोजिट की वैल्यू लिखी गई। तो इस तरीके से 1 बाई 1 ये पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ है। तो उम्मीद है कि ये 14 नंबर क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो 15 में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहां पर क्या है, 5 है, फिर 5 के बाद हमारे पास क्या है, 6 है। तो 5 और 6 आप देखिए कि सब में वैसा ही दिया हुआ है। अब अगर हम 7 की बात करें तो सबसे पहले 7 है, तो 5 6 7, तो ये 7 कट हो गया, ये 7 कट हो गया, 2 कट हो गए। फिर उसके बाद से हमारे पास आर आना चाहिए। अब आर देखिए सब में है, आर के बाद हमारे पास टी आना चाहिए, तो टी हमारे पास डी वाले में भी कट गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमने बताया था कि कभी भी हमारे पास मिरर इमेज या वाटर इमेज के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें 1 बाई 1 लेटर्स को चेक करते हुए आगे बढ़ना है, और जो लेटर्स हमारे ऑप्शंस में ना मिले उस ऑप्शंस को हमें एलिमिनेट करते चलना है। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी पूरे लेटर चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी, और 110% जो आपके आंसर्स होंगे वो रेगुलर वे पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आज का, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। तो 16 नंबर का क्वेश्चन फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ चुका है। कॉमन इज रिटन EQOOQP। तो अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो कॉमन है COMMON। कॉमन में क्या है, E है, Q है, O है, O है, Q है, और P है। तो अगर अब हम बात करें तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर +2 है, +2 +2 +2 +2 +2। तो यहां पर जो आपको सब कुछ मिल रहा है वो क्या है, +2 की बात की गई है। सब में क्या किया गया है, +2। तो अभी हमारे पास मैग्नेट का निकालना था, तो मैग्नेट में भी अगर हम बात करें तो MAGNET, मैग्नेट में भी अब +2 करेंगे तो 13 2 15, फिर C 7 और 2 9 I, 14 और 2 16 P, 5 2 7 G, और 20 2 22 V। तो यहां पर भी आपने देखा कि सब में क्या किया गया है, +2 किया गया। सब में क्या किया गया है, +2 किया गया है। तो +2 किया गया है OCI
PGV, तो यहां पर आप देखना PGV, तो बिल्कुल डी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर सब में क्या किया गया है, +2 किया गया है और उस अकॉर्डिंग सारे के सारे आपने आंसर्स निकाल रखे हैं। तो उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये 16 नंबर जो क्वेश्चन था ये कोडिंग डिकोडिंग का था और यहां पर सभी लेटर्स में क्या किए गए थे, +2 किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर अब हम बात करें तो यहां पर हमारे पास 17 है, ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। तो अभी अगर हमारे पास सबसे बेहतर ऑप्शंस हैं तो हम बी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 2 है, लास्ट में हमारे पास इक्वल है। तो अगर हम बी ऑप्शंस को सेलेक्ट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, जरा हम देख लेते हैं। और फिर माइनस है और फिर यहां पर प्लस है। तो अगर हम देखें तो 7 21, 21 दूनी 42 और 42 और 2 43। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 7 दूनी 14, 14 14 थी 42, 42 माइनस 21 और +2। तो 21 चले गए तो हमारे पास 1 और 4 हो गया और +2 हो गया, सॉरी 2 हो गया, 2 और 1 हो गया और +2 करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन देखिए हम लोगों ने एलिमिनेट किया, क्योंकि सबसे बढ़िया है जिसमें बी में इक्वल आप देख रहे थे कि लास्ट में था, इसीलिए हमने सबसे पहले बी ऑप्शंस को चेक किया। तो ये थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको अपना सेंस लगाना होगा और सेंस लगाकर ही आप क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। और ये सेंस लगाने के तरीके आपको कहां मिलेंगे, यहीं मिलेंगे। और इस तरीके के सेंस और सीखना चाहते हैं तो रेगुलर बेस पर मेरी क्लास में बने रहें अभिषेक सर के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इन फ्यूचर्स हम लोग सीजीएल्स और एमटीएस की भी जो वैकेंसी आ रही है और सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आ गया उसके लिए भी हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं, और उसमें भी हम आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे प्लस कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए आप मेरे साथ लगातार इसी चैनल पर जुड़े रहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या होगा। तो ये देखिए फिर से एक सिमिलैरिटी का क्वेश्चन आ गया। तो अभी हमको देखना है कि क्या है। तो देखिए 12, देखिए बहुत सीधा सा दिख रहा, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 72 की 2 हासिल लगी 7 और 12 पंचे 60 70, तो 672, 672 आ रहा। तो यानी कि 12 गुणे 56 है। तो अभी हम देखें तो 13, तो 17, 13 सत्ते 13 पना 65, 13 सत्ते 91, तो 1 आएगा। तो ए ऑप्शन गड़बड़ हो गया। 18 पंचे 90, ये भी गलत हो गया। फिर 21 चौको 94 के, तो 4 84 आ गया, 4 8 और 21 से कम 21 और 8 29, तो देखिए 294। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था, इतना आसान क्वेश्चन था कि आप आसानी से चुटकी बजाकर इसे सॉल्व कर सकते थे। और आपको बस सिमिलरिटी में यही चीज देखनी होती है कि ऊपर कोई एक रूल्स लगा है और वो रूल्स को नीचे कौन फॉलो कर रहा है, और जो भी फॉलो कर रहा है वही आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन और भी आते हैं और ये सीएचएसएल के फेवरेट क्वेश्चन है और जो अक्सर आते हैं एग्जाम्स में। और ये सारे क्वेश्चन पिछले साल आ चुके हैं 22 में 23 में। तो अगर अब हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पूरा एक वो दिया हुआ है और यहां पर आपको हल करने के लिए उसने पूरे साइंस दे रखे हैं। तो अभी आप देखिए कह रहा है कि इफ आई इस का अर्थ क्या है, डिवाइड है। तो आई जहां जहां है वहां वहां हमको डिवाइड लिख लेना, और कहीं आई नहीं है। आई के बाद जे का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो जे के लिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया। और फिर के के लिए माइनस है, तो के के लिए हमने माइनस कर लिया। और फिर एल के लिए यहां पर डोनेट क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। तो ये हल कर लिया। तो आप देखिए कि पहले ये वाला पार्ट हल करेंगे तो यहां पर हमारे पास फाइनल कितना आ रहा है, 118 और प्लस 16 का भाग कार से करेंगे तो 4 आ गया। फिर हम इसको हल करेंगे तो यहां पर माइनस आ गया के, और यहां पर अगर हम 72 दूनी देखेंगे तो 72 का 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144 आ रहा है। फिर उसके बाद से मल्टीप्लाई है 174, फिर प्लस कितना है 28 है, और फिर प्लस 28 है, फिर प्लस 28 है, फिर 28 के बाद फिर प्लस आगे बढ़ेंगे और हमारे पास 39 आ रहा था। तो 9 3 27 की 7 हासिल लगी 2, 3 तक 9 और 2 11, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें इसे हल करना है। तो अगर हम प्लस प्लस की वैल्यू को जोड़ लें और माइनस वाला घटा लें तो क्या होगा, 8 7 15, 15 और 4 19, 19 और 8 37 की 7, 27 की 7 हासिल लगी 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6 और फिर 1 और 1 2, फिर 1 4 4 हमें घटा लेना है। तो 3 2 1, तो 1 2 3 आएगा।
तो 1 2 3, तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर कुछ भी नहीं करना था, ये वाले हमने पहले हल किए क्योंकि आप देख रहे थे कि ये ब्रैकेट में थे। किसमें थे सर? ब्रैकेट में। और ब्रैकेट हमेशा याद रखते हैं कि सबसे पहले सॉल्व होता है, सबसे पहले सॉल्व होता है। तो क्यों? क्योंकि हमने आपको सिखाया था बॉड मास, बॉड मास। तो आपने देखा कि हमें चार चीजों की ही अभी तक आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन आप ब्रैकेट और ऑफ की आवश्यकता भी पड़ रही। तो सबसे पहले ये अप टू डाउन सॉल्व होता है। सबसे पहले ब्रैकेट और सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन। तो ऐड और डिवाइड और मल्टीप्लाई हम एक साथ कर लेते हैं, और ऐड और सब्ट्रैक्शन भी हम एक साथ कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको याद रखना है बॉड मास का नियम होता है, जिसके थ्रू हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। मैथ्स का बॉड मास का नियम लगाए बिना इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जाते हैं, और अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप गलत आंसर पा जाएंगे, और गलत टिक करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया, 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि एनालॉजी का क्वेश्चन है, और एनालॉजी के क्वेश्चंस में आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे कि 49 है और 441 है। तो 441 है तो ये 7 है, 7 का स्क्वायर है, और 441 है तो ये 21 का स्क्वायर है। और 81 की बात करेंगे तो ये 9 का स्क्वायर है, और ये 9 का क्यूब है। और 41 और 49 और 47 और 43 की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अगर हम देखें तो 3 8 8 7 56, 7 21 मल्टीप्लाई से तो आएगा ही नहीं। 9 कम 9, 9 चौको 36, गुणे 9 कर दिया गया, गुणे यहां पर 9 कर दिया गया, यहां पर 9 करें, 9 7 63 की 3 हासिल लगी 6, और 9 चौको 9 का गुणा किया गया तो 9 7 63 की 3 हासिल लगी 6, 9 चौको 36, 36 और 4 36, और 6 42। तो ये 9 का भी गुणा नहीं हो रहा। तो यहां पर हमें, मुझे जो लगता है कि बी ऑप्शन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बी में हमारे पास क्या दिया है कि सेम नंबर्स का क्यूब दिया है और सेम नंबर्स का स्क्वायर दिया है। तो ऑड वन आउट यानी कि क्लासिफाइड करना था, तो फाइंड द ऑड वन नंबर पेयर। तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, और बी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पर ये 9 का स्क्वायर भी है और 9 का क्यूब भी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ये आप देख रहे हैं कि पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको बहुत आसानी से मैंने बताया था कि ये वाला पोर्शन मुझे कुछ इस तरीके से बना लेना है, ये वाला पोर्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से डोनेट होगा, और ये कुछ इस तरीके से डोनेट होगा, ये ऐसे डोनेट होगा, और ये ऐसे डोनेट होगा। तो आप देख रहे हैं कि चारों पोर्शंस अगर हम ध्यान से समझें तो कुछ इस तरीके से कटने चाहिए। तो आपने देखा कि ए ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो रहा है, और ट्रायंगल्स की बात करें तो हमारे पास 4 ट्रायंगल्स होंगे, तो ये भी हो रहा है। अब ये ट्रायंगल्स यहां देख रहा था, तो वो ट्रायंगल्स नीचे की ओर देखेगा, तो ये तो बिल्कुल, तो यहां पर लेकिन ये स्क्वायर पॉइंट्स आ रहा है, और स्क्वायर नहीं आना चाहिए हमको। तो यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर देखिए, इसमें आपने देखा कि हमारे पास ये वाले जो पॉइंट्स थे ये सही नहीं थे। इसमें अगर हम बात करें तो ट्रायंगल्स की संख्या टोटल 4 होनी चाहिए, गड़बड़ हो गया। यहां पर हम इसकी बात करें तो हमें ये वाला कुछ आना चाहिए, लेकिन यहां पर बिल्कुल स्क्वायर दिया है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखेंगे कि जो 21 नंबर का क्वेश्चन था इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी हमारे पास पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कम साफ है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आसानी से देख सकते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो एरो था वो कुछ इधर पे होगा, फिर ये वाले एरो इधर और इधर होंगे। तो देखिए, ऊपर के जो एरो हैं वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। वैसे ही अगर अब हम बात करें तो ये वाला ट्रायंगल्स ऐसे दिखेगा, और ये वाला ट्रायंगल्स ऐसे दिखेगा, और ये वाला ट्रायंगल्स ऐसे दिखेगा। सेम चीज, ये वाला ट्रायंगल्स ऐसे दिखेगा, और ये ट्रायंगल्स ऐसे दिखेगा, और ये ट्रायंगल्स ऐसे दिखेगा। तो हमारे पास देखना होगा कि पहले जो एरो है वो 2 आमने सामने है, और फिर 2 आमने सामने होंगे। तो ए पहले भी गड़बड़ हो गया, बी गड़बड़ हो गया, सी सही है, आमने सामने है, आमने सामने। ट्रायंगल्स भी देखिए आमने सामने होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहां पर भी जो ऑप्शन है वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आपने एरो का देखा, तो आपने देखा कि यहां पर ये एरो था, तो ये फोल्ड होगा, तो ये एरो आएगा, फिर ये वाला फोल्ड होगा, तो ये वाले एरो आ जाएंगे। तो आपने देखिए चारों एरो ऐसे होने चाहिए। तो उसके बाद से आपने ये वाला ट्रायंगल्स यहां पर देख रहे थे, तो जब ये ट्रायंगल्स यहां आएगा तो ऐसे होगा, फिर जब ये इधर खुलेंगे तो ये, क्योंकि पेपर्स इस तरीके से फोल्ड है,
तो ये इस तरीके से होगा, और फिर उसी तरीके से ये ट्रायंगल्स ऐसे बना था तो ये ट्रायंगल्स ऐसे बनेगा, और ये ट्रायंगल्स कुछ इस तरीके से आएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो चलिए 23 की तरफ बढ़ते हैं और 23 नंबर देखते हैं आपका। तो देखिए बहुत बढ़िया, 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके पास डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन है, और डिक्शनरी ऑर्डर के लिए मैंने बताया था कि जो पहला लेटर जिसका छोटा होगा वो पहले आएगा, और जिसका बाद का लेटर बड़ा होगा वो बाद में आएगा। तो यहां पर देखिए PRO तक सबका सेम चल रहा है। आप देखिए सबसे छोटा क्या है, L है, H है, J है। तो ये 5वें नंबर वाला सबसे पहले आएगा, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। फिर उसके बाद से O के बाद L है, J है, तो J वाले पहले आएंगे, JECT। फिर I वाला पहले आएगा, तो दूसरे नंबर पर अब 1 आना चाहिए, 5 के बाद 1, 1 के बाद हमारे पास फिर 2 आना चाहिए, 1 के बाद 2, तो यहां पर 4 आ रहा है। तो आपने देखा कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो A, C और D कट गए, तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कि 3 ही लेटर्स को मैंने डिक्शनरी ऑर्डर में लगाया और ऑप्शंस की मदद से मैंने हल कर लिया कि हमारे पास आंसर कौन होगा। तो ऐसा ही आपको भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि हमको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो हम तुरंत उसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। और जितनी तेजी से हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे उतनी ही तेजी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी देखिए बहुत बढ़िया डाइस का क्वेश्चन ही है। देखिए 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर ऑन शो 6 फेसेस, व्हिच ऑफ द मार्क ABCDE F सेलेक्ट द लेटर, व्हाट विल बी द फेस अपोजिट टू द वन दैट D के। तो D में देखिए तो A और B, तो यहां पर आप देख रहे हैं A और B कॉमन है तो कट गया, तो D के अपोजिट क्या होगा, E होगा। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन ए बहुत आसानी से आपने अपना आंसर ए लगा लिया। तो ये डाइस के क्वेश्चंस के लिए 3 ही नियम होते हैं। पहला नियम होता है चिपका लो, दूसरा नियम होता है घुमा लो, और तीसरा नियम होता है काट लो। और यहां पर काटने वाला नियम लगा दिया हमने और तुरंत हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो डाइस का क्वेश्चन आप विद इन 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड में हल कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन क्वेश्चन हो। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आप देख रहे हैं, और लास्ट क्वेश्चन भी हमारे पास डिक्शनरी ऑर्डर का ही है। तो आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन के तहत मैं आपको बता दूं कि रोज एवरी डे 4 PM पर मेरे साथ जुड़ना ना भूलें इस तरीके के प्रैक्टिस सेट के लिए। तो बहुत बढ़िया, तो देखते हैं यहां पर कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए CA सब में कॉमन है। अब इसमें देखिए MNTM, तो M वाले सबसे पहले आएंगे, MP A, तो पहला पहले आएगा, फिर चौथा दूसरे नंबर पर आएगा। तो 1 के बाद 4 होना चाहिए। तो आपने देखा कि सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो मैं ऑप्शंस एलिमिनेट करके कितनी तेजी के साथ कर सकता हूं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि यह सेशन आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रहा होगा। अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा बच्चों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और आप आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में मेरे साथ रोज यानी कि पर डे इवनिंग में 4 PM पर जुड़ना मत भूलें। और अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू क्लास, फिर धन्यवाद।